अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमारी मुस्लिम लड़कियाँ, हमारी मुस्लिम जो माएँ बहनें हैं वो घर बैठे ही बिज़नेस कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हैं जो कुछ पढ़ी लिखी हैं और कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं, और वो ये चाहती हैं कि वो घर बैठे ही अपना बिज़नेस कर सकें और अपने वालिद, अपने भाई और अपने शौहर के काम में हाथ बटा सकें। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किस तरह के बिज़नेस को कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि ये कह सकते हैं कि नहीं, लड़कियों को, औरतों को, घर की जो बेटियां हैं, माएँ बहनें हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि घर की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकती हैं और इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। इसका एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये होता है कि हमारे जो प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी पहली वाइफ़ हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक बिज़नेस वीमन थीं, और वो अपने मालो दौलत दीन और इस्लाम में ख़र्च किया करती थीं। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि हम मुस्लिम लड़कियां भी बिज़नेस कर सकती हैं, अगर हम चाहें तो पर्दे में रहकर और इस्लाम के दायरे में रहकर वो सारे काम अंजाम दे सकती हैं जो हक़ और हलाल की होती हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सारे आइडियाज़ के बारे में। यहाँ पर आप या तो पढ़ी लिखी हैं या तो पढ़ी लिखी नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी लड़कियाँ जो कि स्टूडेंट हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी हाउसवाइफ हैं, या फिर कोई 50+ हैं। आपके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि जो मैं 15 आइडियाज़ बताने वाली हूँ वो कौन सी आपको पसंद है और आप कर सकती हैं। ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकती हैं। देखिए, अगर आप ये चाहती हैं कि आप समाज में, इस सोशल एरिया में अगर आप तरक्की करें, तो आपको आगे आना होगा। आपको अपने घर के सारे फ़र्द के साथ मिलकर आगे आना होगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो सके। और दूसरी बात, अगर आप गरीब हैं तो आपको इस ज़माने में पूछेगा नहीं कोई आपको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि आपके पास कोई पैसा नहीं होता। लोगों को स्टेटस आजकल पसंद आती है, जिसके पास दौलत होते हैं उन्हें दौलत पसंद आती है, और लोग उन्हें ही ज़्यादा पूछते हैं और उन्हें इज़्ज़त देते हैं। तो आपको अपना स्टेटस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और आपको दुनिया में तरक्की करनी होगी, जिससे कि आपकी इज़्ज़त भी बनी रहे और आगे भी आपकी इज़्ज़त बनी रहे। तो चलिए उन सारे 15 आइडियाज़ के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में मैं 15 आइडियाज़ के बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और आइडियाज़ की वीडियो बनाती रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वो पहली आइडिया के बारे में, जिसे हमारी मुस्लिम माएँ बहनें घर बैठकर भी कर सकती हैं। तो पहला आइडिया है ब्यूटी पार्लर का। आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन यूट्यूब पर भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकती हैं, और घर पर प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अच्छी तरह सीख जाएंगी तो आप ब्यूटी पार्लर घर पर ही खोल सकती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप घर पर भी रह सकती हैं और आपकी अच्छे मुनाफे भी हो सकते हैं, जिससे आपके खर्च और आपकी जो आमदनी है उसमें सुधार हो सकती है। दूसरा आइडिया है टिफ़िन सर्विस का। टिफ़िन सर्विस एक ऐसा सर्विस है जहां पर आप अपने घर पर ही टिफ़िन बनाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा सकती हैं जहां पर उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है। ऐसे लोग घर का खाना जो कि पसंद करते हैं, उन्हें आप टिफ़िन सर्विस दे सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक पैम्पलेट छपवाना पड़ेगा, और साथ ही बोर्ड भी छपवाना पड़ेगा, और जिसमें आप ये लिख सकती हैं कि आपके घर से ही टिफ़िन सर्विस हो सकती है, और आप एक स्टाफ भी रख सकती हैं जिससे कि वो टिफ़िन को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने टिफ़िन के अकॉर्डिंग चार्ज लगा सकती हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे
ऑर्डर आ सकते हैं जिसे आप एक्सेप्ट करके आप टिफ़िन तैयार करके लोगों तक पहुंचा सकती हैं और फिर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए बात करते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तीसरा आइडिया है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप घर पर ही ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। इसके लिए आप एक बोर्ड लगा दीजिए, जिसमें आप लिख दीजिए कि आप कितने क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास पहले शुरू में कुछ कम स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाती अच्छा हैं तो आपके पास और भी स्टूडेंट्स आएंगे और इस तरह से आप ये बिज़नेस कर सकती हैं और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होती है। चौथा बिजनेस है घर पर सिलाई का काम। अगर आप सिलाई जानती हैं तो आप भी अपने घर पर सिलाई की काम कर सकती हैं। आप अपना एडवर्टाइज़ कर सकती हैं कि आप सिलाई का काम जानती हैं और आप सिलाई कर सकती हैं। पहले आस पड़ोस के लोगों के सिलाई करिए कपड़े और उसके बाद जैसे जैसे आपके कस्टमर आगे बढ़ेंगे आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। अब पांचवी आइडिया है, अगर आप मेहंदी लगाने की शौकीन हैं तो आप सबसे पहले अपने आस पड़ोस के लेडीज़ को मेहंदी लगाइए। अगर आपकी मेहंदी के डिज़ाइन अच्छे होंगे, लोगों को पसंद आएगा, तो लोग आपके पास मेहंदी लगवाने के लिए आएंगे। फिर आप उन्हें कह सकती हैं कि आप मेहंदी के बदले आप उनसे चार्ज लेंगी। अगर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, वैसे भी लड़कियां मेहंदी की शौकीन होती हैं और दुल्हनों को भी सजाने के लिए मेहंदी की ज़रूरत होती है। तो आप अगर डिज़ाइन अच्छी बनाती हैं तो आप इसमें काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। नेक्स्ट काम है चूड़ी का काम। आजकल घर घर पर चूड़ी बनाने का काम होता है। आप चाहें तो उन्हें सीख कर घर पर ही एक छोटा सा कारखाना खोल सकती हैं और उसे बनाकर आप दुकानों में सेल भी कर सकती हैं। नेक्स्ट काम है, अगर आप बड़े पैमाने पर कोई काम शुरू करना चाहती हैं तो आप कुर्ती की मैन्युफैक्चरर बन सकती हैं। अपने घर पर ही कुर्ती बनाइए और उन्हें पैक करके दुकानों में जब सेल करेंगी तो आपका एक छोटा सा कारखाना दूसरों को भी काम देगा और आपके लिए भी आमदनी का ज़रिया बनेगा। नेक्स्ट काम है, आप नर्सिंग कर सकती हैं। नर्स का काम आप सीख सकती हैं और जब आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप घर पर भी नर्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करने के साथ साथ आपकी आमदनी भी अच्छी खासी हो सकती है। नेक्स्ट है वेडिंग ऑफिस। आजकल सही रिश्तों के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके बेटा बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो। इसके लिए आप अपने घर पर ही वेडिंग ऑफिस खोल सकती हैं, जहां पर अगर किसी को रिश्ते की ज़रूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये मत सोचिए कि आपके पास रिश्ते कैसे आएंगे। कोई एक रिश्ता नहीं, लड़के वाले भी अपना रिश्ता ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे और लड़की वाले भी आएंगे। तो आप जो लड़के वाले अगर रिश्ते लेने के लिए आएंगे, लड़की अगर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास लड़की वाले भी आएंगे। तो आप उन दोनों के बीच बात करवा सकती हैं और जब उनका रिश्ता फिक्स हो जाए तो आप अपना अमाउंट चार्ज कर सकती हैं। नेक्स्ट काम है एक प्ले स्कूल। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पर जिन्हें केयर करने की ज़रूरत होती है, तो आप एक प्ले स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ उन्हें अच्छी एक्टिविटी भी सिखा सकती हैं। इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। इसके लिए आप खुद टीचर बन सकती हैं या फिर किसी को हायर भी कर सकती हैं। इसके अलावा आपको कुछ खिलौनों की भी ज़रूरत होगी और कुछ रंग बिरंगे पोस्टर्स की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए आप यूट्यूब पर देख सकती हैं कि किस तरह से आप प्ले स्कूल खोल सकती हैं। नेक्स्ट काम है लेडीज़ शॉप खोल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो क्या करती हैं कि वो बाज़ार नहीं जा पाती और उनकी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ़ वो लड़की से ही मांग सकती है। इसलिए आप लेडीज़ शॉप खोल सकती हैं जहाँ पर लड़कियों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप उन्हें सेल कर सकती हैं।
इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और लड़कियों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा और आपके घर से ही अच्छी खासी आपकी आमदनी भी होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं और अगर आपके घर पर कोई एरिया है जहाँ पर आप गार्डनिंग कर सकती हैं या फिर आप अपने छत के ऊपर भी गार्डनिंग कर सकती हैं। आप चाहें तो एक ही तरह की सब्ज़ी लगा सकती हैं या फिर अपने हिसाब से अपनी मनचाही सब्जियां उगा सकती हैं और जब वो उग जाएं तो आप उन्हें सब्ज़ी वाले को दे सकती हैं, जिससे कि आपको मुनाफा हो सकता है। नेक्स्ट बिज़नेस है मसालों का बिज़नेस। आप मसालों का बिज़नेस भी कर सकती हैं। मसाले आपको ख़रीद कर लाना है और आपको उसे पैक करना है। आप छोटे-छोटे 5 रुपए के पैकेट भी बनाकर आप उन्हें पैक करके और दुकानदार को दे सकती हैं, जिससे कि आपके घर पर ही एक छोटा-सा कारखाना खुल सकता है और आप घर बैठे ही बहुत अच्छी कमाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है आप स्किल स्कूल खोल सकती हैं। अगर आप कोई ऐसा हुनर जानती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि मेहंदी सिखाना, सिलाई सिखाना, तो इस तरह के हुनर को आप दूसरों को सिखाकर आप अच्छी खासी इनकम भी कमा सकती हैं। नेक्स्ट है अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं। ब्लॉग में आप अपने आर्टिकल को लिख सकती हैं और वहाँ से भी आपको इनकम हो सकती है। तो शॉर्ट में मैंने ये 15 बिज़नेस आइडियाज़ आपको बताए हैं। अगर आप चाहें तो आप घर पर ही इस्लाम के दायरे में ही रहकर, पर्दे में भी रहकर आप इन सारे बिज़नेस को कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ज़्यादा बिज़नेस के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप घर बैठे ही बिज़नेस कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशनल वीडियो और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।